आमीन। सो अभी हटा दिया गया है। यहाँ पर जो बैनर लगा हुआ था जिसमें मैसेज स्माइल इंडिया, और उसके बाद में नीचे था पास्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड रिवाइवल। तो इस प्रकार का ये कन्वेंशन आज पहली बार नहीं हो रहा है, हम लोग वर्षों से करते करते आ रहे हैं, सहभागिता में परमेश्वर के अनुग्रह से मिलते जा रहे हैं। परंतु इस बार का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें एक नया वर्ड मैंने देखा, वो है इंट्रोस्पेक्शन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्म मंथन या आत्म निरीक्षण। मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा, हालांकि मैं सब्जेक्ट के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन लगभग मेरी तैयारी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, आत्म निरीक्षण का मतलब क्या था? रिवाइवल तो हम देख रहे हैं कि रिवाइवल जागृति, हमेशा रिवाइवल मीटिंग रखा जाता है, लेकिन इस बार ये पहली बार एक नया वर्ड जोड़ा गया है, वो है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का मतलब अपने आप को जांचना। हो सके आज से पहले हमने कितनों को जांचा होगा, अपने पड़ोसी को जांचा, अगल बगल को जो जांचा, सहकर्मी को जो जांचा, अपने कोऑर्डिनेटर को जांचा, अपने पास्टर को जांचा, अपने सर को जांचा, कितने लोगों को हमने आपने जांचा होगा। परंतु आज ये अभी वक्त है, आज की शाम मेरे प्रियो, कि हम तमाम बातों से अपना ध्यान हटा करके जरा सा अपने आप को जांच लें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे समय में समाप्त करना भी है, ज्यादा बोलूंगा तो मुझ पर हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें हम लोग जल्दी से जाएंगे। मैं कुछ बातें जो मुखाग्र बोल करके, हालांकि वचन इस समय पढ़ना चाहे पढ़ दीजिएगा। पहला राजा 19 अध्याय, उसका 4 से लेकर के 8 पद। पहला राजा 19 अध्याय। हाँ, इसके बाद में आप अर्थात एलिया जो है जंगल में एक दिन के मार्ग पे जाकर के एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया, और उसके बाद में एलिया ने परमेश्वर से ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस आप मेरा प्राण ले ले। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? एलिया। थोड़ा सा और ऊपर दीजिएगा सिस्टर, आगे। क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। हाँ, उसके बाद में उसी झाऊ के पेड़ के तले वो लेट करके सो गया, और देखा एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। हाँ, हाँ। और उसके बाद में हाँ, उठ कर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और थोड़ा सा, हाँ, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिया अपने जीवन में सफल से सफलतम सेवकाई को अंजाम देने के बाद में, एक दिन की यात्रा जाने के बाद में वो निराश पड़ा हुआ, और परमेश्वर से ये प्रार्थना करे कि प्रभु बस आज अब बस कर और मेरा प्राण ले ले। प्रियो, कई बार आप और हम भी जब फील्ड में सेवा करते, हो सकता है सेवा का जो परिसीमा अलग अलग हम सबका हो सकता हो, लेकिन जहां पे आज आप और हम सेवा करते हैं प्रियो, अब जब आप अपने सेवकाई का जो हद है, उस हदों के अंदर में जब सफलतम और कामयाब की सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद में जब वो वापस आते हैं, तो वापस आने के बाद में आपकी अपेक्षाएं क्या होती है? यहाँ पर एलिया इतना निराश क्यों हो गया? इस विषय पर मैं आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा एक विषय का जिक्र हुई है, तो मैं थोड़ा सा बोल दूं कि पहले स्वर्गदूत आया, उसे इशारा करके उसे उठाया, जगाया, फिर बोला कि रोटी खा ले, पानी पी ले। वहां पर वो देखा कि रोटी और पानी धरा हुआ था सुराही में, उसने रोटी खाया, पानी पिया, सो गया। पहली बार जब स्वर्गदूत से जगाया, रोटी खाया, पानी पिया, सो गया। दूसरी बार फिर स्वर्गदूत आया, उसको जगाया, फिर वो दिखाई कि रोटी है, पानी तू खा ले। रोटी खाया, पानी पिया, और उसके बाद 40 दिन की यात्रा की। फिर एक बार रोटी खाया, फिर सो गया,
दूसरी बार रोटी खाया और बल पा करके 40 दिन की यात्रा की। एलिय्याह का 2 बार का रोटी खाना ये पवित्र आत्मा का अभिषेक को दर्शाता है प्रियो। एक बार पवित्र आत्मा हमें मिलता है ताकि हम मसीह में जीवित रहे। पहली बार एलिय्याह रोटी खाया ताकि वो जिंदा रहे और जिंदा रहने के लिए रोटी खाया, परंतु दूसरी बार जब एलिय्याह रोटी खाया ताकि वो बल पा करके क्या करे, परमेश्वर के पर्वत पर जाए। हालेलुया, हालेलुया। और वो 40 दिन की यात्रा किया। मेरे प्रियो, अगर हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 1 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर वचन लिखा है कि यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद में पवित्र आत्मा से भर करके यरदन से वापस लौटा। ऐसा लिखा, पढ़ दीजिएगा, अच्छा रहेगा। हाँ, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। हाँ, ये यरदन से कैसे लौटा? पवित्र पवित्र आत्मा से। हाँ, तो जैसे बपतिस्मा लिया ये पवित्र आत्मा से भर करके वापस लौटा। लेकिन 14 पद को पढ़िए वहां पर। हाँ, वही 4 का 14। हाँ, उसके बाद में यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। बोले हालेलुया। ये 2 घटना अलग अलग है। जब ये बपतिस्मा लिया यरदन से आत्मा से भर करके आया, लेकिन उसके बाद में जब ये 40 दिन जंगल में चला गया, उपवास किया और शैतान को पराजय किया, उसके बाद में जब ये गलील को वापस आता है, अब सेवकाई प्रारंभ करने जा रहा है, तो वचन में लिखा गया है कि अब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा वो वापस आया। तो एक बार ये पवित्र आत्मा से भरा, दूसरी बार वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा। तो पहली बार हमें पवित्र आत्मा मिलता है ताकि हम मसीह में जीवित रहें। दूसरी बार जब हमें पवित्र आत्मा हमें मिलता है ताकि हम सामर्थ्य पा करके हम सेवा करें। हालेलुया। परंतु ये मेरा विषय नहीं, पर विषय में मैं जानना चाहूंगा, एलिय्याह जो है अपने जीवन में सफलतम सेवा। प्रियो, ये उस समय की बात है जब ये करमेल की पर्वत की चोटी से अपनी सेवकाई को अंजाम देने के बाद लौटा हुआ था। वो अपने जीवन का सफलतम सेवा प्रियो। वो हम लोग कितने बातों को मैं गिनूं, समय बचाने के लिए मैं बोलना नहीं चाहता कि वो जब प्रार्थना किया, उसी प्रार्थना से 3.5 साल तक मेह नहीं बरसा। जब वो प्रार्थना किया, मेरे प्रियो, आकाश से आग गिरी और वेदी जल गई। और जब वो प्रार्थना किया तो 3.5 साल के बाद में जब ना मेह बरसी थी, ना ओस गिरा था, ऐसे कंडीशन में भी भारी बारिश हुई। तो एलिय्याह जो है अपने जीवन में सफल से सफलतम सेवकाई को अंजाम देने के बाद में जब ये वापस आता है, तो वापस आने के बाद में आज की अपेक्षाएं क्या है? ये बोलता कि बस कर प्रभु, बस हो गया, और कितना आगे चला नहीं जा सकता, बस मैं मरना चाहता हूं। तो यही ख्वाहिश मेरे प्रियो मूसा ने भी रखी थी। गिनती 11 10 का 14 पद में पढ़ेंगे तो एक बार मूसा ने भी परमेश्वर से ही प्रार्थना किया था कि प्रभु बस कर, मैं अकेला ये भारी वाहन बोझ में वहन नहीं कर सकता, इतने सारे लोगों को मैं मांस नहीं खिला सकता, इससे अच्छा हो कि एकदम सा मेरा प्राण को ले ले। जबकि मूसा ने भी अपने जीवन में सफलतम सेवकाई को अंजाम दी थी, जिनके सेवकाई में बड़े बड़े अच्छे कर्म हुए थे। फिर एलिय्याह की सेवकाई में भी सेवकाई कमी नहीं थी, मूसा के सेवकाई में भी अच्छे कर्मों की कमी नहीं थी। वो साधारण सी लाठी को लेकर के लाल सागर के ऊपर में रखा, लाल सागर 2 बार बन गया। वही लाठी को लेकर फिरौन के सामने गया, वो सांप बन गया। वही लाठी से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उन्होंने मिस्र में किया। यही लाठी को लेकर के जब होरे पर्वत चट्टान पे मारा तो चकमक की चट्टान में से पानी का सोता निकल पड़ा था। बोले हालेलुया। तो मेरे पे अपने जीवन में सफल से सफलतम सेवकाई करने के बाद भी मूसा निराश है, यहाँ पर एलिय्याह निराश है। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ पर यह समझ में नहीं आता कि योना क्यों निराश है। 4 अध्याय का 3 पद में पढ़ेंगे तो योना भी निराश है, और योना भी बोलता कि प्रभु बस कर, मेरा प्राण ले ले, और आगे चला नहीं जा सकता। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखें, जबकि योना की सेवकाई का प्रतिफल तो अच्छा आया था। परमेश्वर इसके मछली के पेट से जब निकाला था, उसके बाद में नीनवे में जाकर के प्रचार किया। और जैसे इन्होंने 3 दिन प्रचार किया उपवास का, और कहा कि 40 दिन के बाद में अगर तुम मन फिराओगे तो बचाए जाओगे, मन ना फिराओगे तो पूरा नीनवे नाश किया जाएगा। मेरे को जब इनके 3 दिन के उपवास और प्रचार के द्वारा ये वचन में लिखा कि छोटे बड़े के राजा तक अपना राजकीय वस्त्र उतार करके टाट पहन करके वो बैठ गए और उपवास प्रार्थना में, और उन्होंने मन फिरा लिया। और यहाँ पर योना की जो सेवकाई है, सेवकाई का परिणाम ये हुआ कि पूरा नीनवे नगर बच गया। हालेलुया। तो अब नीनवे नगर बच गया, तो अब योना को प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन योना प्रसन्न नहीं हुआ, और योना की यहाँ पर निराश है, बोलता है कि प्रभु बस कर, मेरा प्राण अब ले ले। मेरे प्रियो, इन तीनों घटना के माध्यम से एक बात जो मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि आज कहीं ना कहीं आप और हम
सफलतम सेवकाई के बाद भी निराश हैं। क्यों? कहीं ना कहीं सेवा को अंजाम देने के बाद भी हमारी अपेक्षाएं क्या है? कई बार हम लोग सेवा में जाते हैं, सेवकाई हमारी सफल हुई तो हमारी अपेक्षाएं होती है कि वो हमें कुछ सम्मान दे, कुछ हमसे अच्छा बर्ताव करे, हमारा थोड़ा पीठ थपथपाए, हमें कुछ बोले, संबोधन करे, हमको अच्छा। लेकिन ऐसा एलिय्याह को नहीं मिला और परमेश्वर यहाँ पर जवाब देता है कि एलिय्याह यहाँ तेरा क्या काम। हालेलुया, हालेलुया। जबकि इतना उस जैसे परमेश्वर ने अब तक बोलते गया वो करते गया, जो बोला परमेश्वर एलिय्याह ने करते गया। उसने बोला कि जा आग के सामने भविष्यवाणी करना, ये उसने जाके भविष्यवाणी कर दिया। उसके बाद में बोला कि तू जा वहां पर करनाल में छिप जाना, वहां पर छिप गया। उसके बाद में परमेश्वर ने बोला कि नहीं, तू उठ करके कहा सरपत नगर में चला जा, वहां पर वो चला गया। उसके बाद में फिर परमेश्वर बोला कि नहीं जा, तू फिर इजेबेल ये आहाब के सामने अपने को दिखा, या फिर से उसको वहां पर उनके सामने प्रेजेंट होना पड़ा। तो जो जो परमेश्वर बोल रहा है वो सारे कामों कर रहा है। तमाम सेवकाई करने के बाद में भी परमेश्वर के साथ में वो वर्ताव नहीं किया जो आज आप और अपेक्षा करते हैं। आप किसी गांव में जाते हैं, किसी मंडली में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, कहीं पर भी सेवकाई देते हैं, और आपकी सफलतम सेवकाई के बाद में आपका जो अपेक्षा है, आपकी चाहत, आपकी अभिलाषा क्या होती है? मेरे हर कोई चाहता है कि मेरे साथ में अच्छा वर्ताव हो, लोग मुझे सम्मान दे, लोग मुझे ताली पीटे, मेरा पीठ थपथपाए, या मेरे सम्मान में कुछ बोले, या कुछ अच्छा खातिरदारी करे। लेकिन एलिय्याह के साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज आपके लिए, मेरे लिए यहाँ पर एक सवाल है कि आज आप और हम अपनी सेवकाई को अंजाम देते हैं। एक बार ताली बजाइएगा। परमेश्वर के अनुग्रह से क्या बोलते हैं, जैसे हिजकिय्याह के जीवन में 15 साल बढ़ाया गया, अभी के प्रीचिंग में 20 मिनट बढ़ाया गया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। सो मेरे प्रियो, एलिय्याह अपेक्षा, जैसे आज आप और हम अपेक्षा करते हैं कि मैं सेवकाई करने के बाद में मुझे कुछ अच्छा लिफाफा मिले, मुझे कुछ सपोर्ट मिले, कुछ और मिले, सम्मान मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा तरकारी मिले, ये हमारी चाहत होती है। लेकिन सेवकाई को अच्छे अंजाम देने के बाद भी अगर आपकी चाहत के अनुसार, आपकी अपेक्षाओं के अनुसार अगर नहीं मिलता है प्रत्युत्तर, तो आपका आंसर क्या होता है, ये मेरा विषय था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। मैं आऊंगा फिर इस जगह पर, परंतु मेरे बाइबल में एक और शख्स के बारे में देखते हैं जिसका नाम इजराइल का दूसरा बादशाह हुआ था, जिसका नाम दाऊद था। क्या नाम था? सब तो बोलिए ना, दाऊद। क्या नाम था? हालेलुया। वो दाऊद की पहचान जो बनी एला नाम की तराई में, जब उसने गोलियात को मारा था। यहाँ पर देखिए, ये उस दिन जब राजा इजराइल का पहला राजा शाऊल हुआ करता था, वो भारी असमंजस में था, मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि उन्हें हार नजर आ रहा था। लेकिन ऐसी दशा में जिस दिन यहाँ इजराइल राष्ट्र की वजूद खतरे में था, उनका अस्तित्व खतरे में था, तब बालक दाऊद अपने जान हथेली पर लेकर के लड़ा था और वीर गोलियात को हराया था। उसके बाद में राजा प्रसन्न होकर के अपने पास में रखे। और मेरे भी उसके बाद में राजा शाऊल ने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। बाद में राजा शाऊल के दिनों में अगर इजराइल राष्ट्र को अगर कोई मजबूत किया, मजबूत करने का अगर किसी का हाथ था, तो सबसे बड़ा हाथ दाऊद का था। क्योंकि मेरे प्रियो 18 अध्याय उसका 5 आयत में लिखा हुआ है कि जहां जहां भी शाऊल भेजता था दाऊद को, दाऊद जाता था और युद्ध करके विजय प्राप्त करके वो वापस आता था। बड़ी बुद्धिमानी के साथ में वो काम किया करता था, और जहां जहां भी दाऊद जाता था, परमेश्वर या उसको सफलता देता था, उसे जीत दिया करता था। तो पूरे इजराइल राष्ट्र की को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा सफल हाथ किसी का था, तो वो दाऊद का था। दाऊद ने अपनी शक्ति भर, जितनी उसकी क्षमता, दक्षता, एबिलिटी थी, अपनी तमाम क्षमता भर अपना मेहनत, हिम्मत, सब कुछ लगा करके पूरे इजराइल राष्ट्र को मजबूत करने अपना सब कुछ बहा दिया। एवज में उसको क्या मिला? सिर्फ इतना ही ना था कि एक दिन युद्ध जीत करके आ रहा था, गांव की नारियां तो उसके स्वागत में निकली हुई थी, डफली तिकोने बाजे बजाते हुए नाच रही थी। बस इतना तो गाना गाया था कि शाऊल ने तो हजारों पर दाऊद ने लाखों को मारा। बस सुनने की देरी थी। उसके बाद में तो शाऊल का मूड खराब हो गया। जिन्होंने अपने जीवन भर अपनी जान हथेली पर रख करके, सर में कफन बांध करके, अपना सर्वस्व बहा करके सेवकाई दी, और उसने लड़ा, सब कुछ किया, तो सिर्फ शाऊल के लिए, शाऊल के राजघराने के लिए। उसका व्यक्तिगत किसी प्रकार का स्वार्थ अपेक्षाएं नहीं थी। लेकिन उसके एवज में दाऊद को क्या मिला? बाद में यही शाऊल उसका प्राण का खोजी हो गया। 2 वर्ष के ऊपर में जानलेवा हमला किया था, बाल बाल बचा था भाले से। उसके बाद में भागा ये शाऊल के डर के मारे।
और भागने के बाद में जग गया कहां? गत नगर में। जिस गत नगर के गोलियात को मार करके अपना जो राजनीतिक कैरियर की पहचान बनाई थी, अब देखो यहां से भाग करके वो उसी गत नगर में गया और राजा आकीश के पास में शरण लिया। राजा आकीश उसे जगह दिया, लगभग 600 लोगों को अपने साथ में लेके गया होता था और उन्हें एक बस्ती थी जिसका नाम था सिकलग। बोले क्या नाम था? क्या बस्ती थी? बोले ना जो सिकलग। हालेलुया। तो प्रिय वह सिकलग बस्ती में वो एक